संसार की वधुएं वरने वाला नहीं हूँ। मुझे तो वो वधु चाहिए। जब शांता सुवर्णा ने कहा कि भैया बहुत बड़े हो गए हो, सुंदर सी अपने जैसी वधु ले आओ, तो उन्होंने कहा कि रूपवती नहीं स्वरूपवती लाऊंगा, सुंदरी नहीं अमिट सौंदर्यवती को होगी, जो धीरे की धनी समता की खनी अनंत गुणों से गुणी अतुल बल की तन से परे होगी ज्ञान तन्वी, ज्ञान शरीर को धारण करने वाली। कैसे देख पाओगे तुम उसे? चर्म चक्षु से दिखेगी नहीं वह तुम्हें, भाषा व शब्दों से परे है जो पुकारोगी कैसे तुम उसे? किस नाम से पुकारोगी? वही होगी मेरी प्राण प्रिया, जीवन संयोगिनी, शाश्वत संजीवगिनी। स्वयं के माथ पर रख हाथ, बोली शांता। हाँ, बहुत अच्छे से हाथ रखे। क्या कहती है? बात तुम्हारी समंदर से भी गहरी गहरी, मुझे कुछ समझ में आती कुछ नहीं आती, कुछ समझ में आती कुछ नहीं आती, मन ही मन बहुत बुधाए वह अभी से कैसे समझ पाओगी? बात ही इतनी गहरी है कि अभी से कैसे समझ पाओगी? स्वयं एक दिन जान जाओगी मेरा स्वप्न होगा, चल पड़ूंगा जब मैं मोक्ष। बीच में बाधा डालते हुए पूछने लगी सुवर्णा, क्या कह रहे हो? सिर हिलाकर बोले, अब कहने योग्य नहीं कुछ, अनुभूति के योग्य है। बहनों की यह वार्ता मनोरंजन की बदल गई आत्मरंजन में। बचपन से ही गुरु का समागम जो हुआ था, उन्हीं का उपदेश हृदयंगम जो इसी से आज सवेरे से ही कर रहे अनुरोध। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर किससे अनुरोध कर रहा है? पिताजी से। जहाँ विराजमान है वेशभूषण जी आचार्य, सुनते ही डांटते हुए बोले, पिताजी कोई आवश्यकता नहीं जयपुर जाने की, चुपचाप रहो यहीं। ऊपर से हो गए चुप, किंतु भीतर से सोचने लगे उपाय। बहुत सुंदर पंक्तियां ये हैं कि मेरा यह जीवन है महाभारत, सबकी अपनी कविता है यहाँ। मेरा यह जीवन है महाभारत और मोही जन है, कर्मों के साथ करना है, महाभयंकर युद्ध है यहाँ, किंतु मेरे पास है मोक्षपुर का पथ, अहिंसा धर्म का रथ। अब इस युद्ध में कैसे जीतना है? पथ कौन सा है? मोक्षपुर का पथ, अहिंसा धर्म का रथ, निर्भयता का सुरक्षा कवच, ज्ञानी गुरु का सारथ्य, हिम्मत है हथियार आत्मविश्वास की, श्रद्धा की ढाल है निष्ठा का, तपो साधना का तीर है सम्यक विचारों की, तो विजय अवश्य होगी, मंजिल निश्चित। ये सारी चीजें हो, जिस दिन हमने व्रत लिया था ये तय करके निकले थे कि ये सारी चीजें हमारे पास में हैं, तो हम जरूर इस युद्ध में विजयी होंगे। और विद्याधर जी ने ये सारी बातें क्या सोच ली? नहीं तो सारे लोग विपरीत हैं और इतनी दूर जाना है कोई आसान बात नहीं है। अनजाने हैं, भाषा जानते नहीं है, इतनी दूर कहाँ से कैसे जाएंगे? 20 वर्ष के युवा विद्याधर तय कर चुके अपनी दिशा, परिवार में कोई भी न पढ़ सका उनके विचारों की विधा मनोस्थिति उनकी ऊपर से सागर की भांति एकदम शांत, पता न चले कहीं किसी को भी। मनोस्थिति उनकी ऊपर से सागर की भांति शांत, और भीतर में अंतर द्वंद्वों से वे किधर जा रहे थे या उनके संयमित पद चापों ने आहट तक गंतव्य, क्योंकि ये नियम है कि गंतव्य निर्धारित होने पर भी उस तक पहुंचने की पगडंडी, क्योंकि गंतव्य निर्धारित कर लिया लेकिन पगडंडी तो अभी पता ही नहीं थी ना, ओझल थी, कैसे जाएंगे? गुरु तक पहुंचने के लिए मति इस अंतर रहस्य को जानता था, तो सिर्फ जीवन यात्रा सा आनंद हो शुभारंभ,
इसीलिए इसके लिए मार्गदर्शन हेतु सदलगा में विराजित अनंत कीर्ति मुनिराज जो थे आचार्य शांति सागर जी के महातपस्वी शिष्य एकांत में जा चरण वंदना कर पूछने लगे, मैं करना चाहता हूँ आत्म कल्याण। किससे पूछा? हाँ, आनंद कीर्ति मुनिराज से, वहीं पर विराजमान थे। उनसे पूछा तो क्या कहते हैं? नश्वर इंद्रिय सुख के प्रति नहीं है मेरा आकर्षण। क्या कह रहे हैं वो? नश्वर इंद्रिय सुख के प्रति नहीं है मेरा आकर्षण। अगर आकर्षण रहेगा तो क्या मोक्ष मार्ग पर आ सकता है? नहीं। दुनिया के चटक मटक को देख करके अगर आकर्षण है विषय भोगों का तो मोक्ष मार्ग में आ सकता है? नहीं। कहीं कभी ना कभी तो उखड़ेगा ही उखड़ेगा और वो मार्ग से पतित हो जाएगा। नश्वर इंद्रिय सुख के प्रति नहीं है मेरा आकर्षण, गुरु चरणों में करना चाहता हूँ सर्वस्व, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन, गंतव्य की राह सुनते ही श्रवण ने, कौन सी श्रवण? शीश पर रखा हर्ष भाव से दे आशीर्वाद, कहा वत्स वत्स उत्तम है विचार, उत्तम है विचार, किंतु मार गए यह मानो तलवार की, तलवार की धार है, इतना आसान नहीं है। जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, ये कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। आगे आता है? नहीं आता। आगे बस यही है सारा वर्णन। कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे। सारा वर्णन है कि श्लोच करना होगा, घर घर में आहार करने जाना होगा। ये सब तो बहुत आसान है, हैबिचुअल हो जाते हैं उसमें भी। कठिन है अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करना, अपनी बुराइयों को छोड़ना ही छोड़ना है, बहुत कठिन है। वत्स उत्तम है विचार, किंतु मार गए हैं मानो तलवार की धार। जो ही बीज को पानी प्रकाश खाद और मिले माली, जो ही बीज को पानी प्रकाश खाद और मिले माली तो वह तरुवर बन जाता है। कौन बन जाता है? बीज। जो ही बीज को पानी प्रकाश खाद और मिले माली सो तो वह तरुवर बन जाता है। जो ही कल्याण इच्छु को मिले कल्याण कारक गुरु तो वह स्वयं मुनिवत बन जाता है। तुम्हारी इच्छा हो पूर्ण, सर्व विघ्न हो चूर्ण, यही आशीष देता। नहीं तो कोई पूछने आए हम मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल मत आना, बहुत कठिन मार्ग है, खुद कठिनता से जी रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, तो कैसे कहेगा? नहीं कह सकता। इससे अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता। अनंत बार विषयों के आकर्षण में अनंत भव खो दिए हैं। दुर्लभता से तो भावना उत्पन्न होती है, और भावना उत्पन्न हो जाए और कोई कहे तो उसको आगे बढ़ाने का भाव रखना। जब अनंत भव हमने विषय भोगों में गंवा दिए, एक भव अगर धर्म के लिए समर्पित कर देंगे तो अच्छा ही होगा। अमृत है धर्म तो। किंतु महाराज जी क्या कह रहे सुनिएगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, बिना लहरों का समंदर देखने को मिल सकता है, बिना लहरों का समंदर देखने को मिल सकता है, बिना शूलों का फूल देखने को, बिना पुरुषार्थ पुण्य से पैसा भी, बाप दादा की अमानत मिल जाए या कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल जाए, बिना पुरुषार्थ पुण्य से पैसा भी, किंतु बिना संघर्ष के उन्नत जीवन देखने को। इसीलिए साहस को खोना नहीं और मंजिल मिलने के पहले खोना नहीं। ये सूत्र दे दिया। साहस को खोना नहीं और मंजिल मिलने के पहले। इन क्षणों में लगा इन्हें कि जैसे मरीज को समय पर ना मिले वैद्य तो वह बच नहीं पाता है। कैसा लगा विद्याधर को कि जैसे मरीज को समय पर ना मिले वैद्य तो वह बच नहीं पाता है, और साधक को समय पर ना मिले मार्गदर्शक तो वह
कुछ कुछ पंक्तियां अपने जीवन के लिए बहुत सारभूत है। उपकृत हूँ आपसे दिशा बोध पाकर। देखो इतनी अच्छी शिक्षा दी तो क्या कह रहे, उपकृत हूँ आपसे दिशा बोध पाकर। ये कहकर चरणों में सर झुकाकर बिना पीठ दिखाए द्वार से बाहर। ये विनय थी, विनय वृत्ति मानी जाती है कि गुरुजनों को पीठ करके नहीं आना। हाँ, वर्देश वैभव में आता है ना, जब ऋतिधारी मुनिराज का बड़गान किया भरत चक्रवर्ती ने, तो घर में महल में कैसे ले जाते, बिना पीठ किए ले जाते हैं। ये भी श्रावक का एक गुण है। हाँ, और इतने से गुण में वो कितनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। बिना पेट दिखाए द्वार से बाहर आकर एक बार और निहारा, कहा मन ही मन। एक बार और क्या निहार करके क्या कहते हैं, गुरुस्तु दीपवत मार्गदर्शक। गुरु तो दीपक के समान मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि दुनिया की बातें हमें समझ में नहीं आती है। रागी द्वेषी विषय भोगियों की बातें थोड़ी पढ़ने पड़ती है, लेकिन गुरु समझाते हैं तो जल्दी समझ में आता, अंदर तक प्रवेश कर जाता है। भूयात पुनर्, और चल पड़े घर की और। किसी को ज्ञात नहीं है एक दिन का मेहमान है। कितना अच्छा मुहूर्त है आज भी। हाँ, गुरु क्या है, रवि पुष्य योग है। बहुत अच्छे दिन आया है विषय। देखो, किसी को ज्ञात नहीं है एक दिन का मेहमान है विद्या, रात भी अंतिम है आज इस घर में, और तोता उड़कर गुरु शरण में तोता उड़कर जाने वाला है। फिर तो जीवन की नूतन संयम यात्रा का मंगलमय सुप्रभात। तरस जाएंगे पाने विद्या को इस घर के देहरी, और करने को परस सदलगा की धरती का। आज तक क्या क्या है, गए रही है। हाँ, अपन तो भजन गाना चाहिए। छोड़ो भाई, खुशियाँ मनाओ रे। उसमें ना सदलगा का भी इसमें विषय आया है। बहुत देखो वहाँ के लोग कितने प्यासे होंगे, जो अपने गांव का बालक पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है, वो अपने गांव में नहीं आया। अपन भी भावना करते हैं। इसमें भी गुरु कथा में भी था ना, बस एक बार सदलगा आओ, ऐसा था। देखो दर्शन तो वो लोग आकर के कर सकते, पर धरती कैसे आएगी? हाँ, वो बात अलग है, लेकिन धरती कैसे आएगी? धरती का कण कण देखो, जिस कण कण में वो बालक खेला था, अंतिम प्रयाण किया था जिस धरती को छू करके। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कभी जीवन में घटे। वैरागी है परम, उस घर से उस गांव से कोई लगाव रहा नहीं तो वो तो बादशाह थे, चले जाते जब भी कभी, सारा संग उनके पीछे चल देता, लेकिन वो नहीं गए। बहुत गहरी बातें हैं, महातपस्वी की बातें वही जान सकते हैं। क्योंकि अब निज ग्रह को पाने की चाहत थी ना, इस ग्रह को क्या पाना। निज ग्रह को पाने की चाहत में रात भर बदलते रहे गेह के प्रति नेह, देह से परे विदेह पद के लिए आत्मा व्याकुल, भावों से क्षमा मांगकर पूरे परिवार को त्याग कर गंतव्य की ओर मुख किए, कहे बिना ही अंतिम बार माँ के चरण देखे उन्होंने और चल दिए। जाना है बहुत दूर, जहाँ नगरी है कि इधर एक घड़ी आ गई संकट की, पास नहीं है एक रुपया भी, पैसा तो नहीं। अब दादा को टेंशन हो गया इस बात का। कि इधर एक घड़ी आ गई संकट की, पास नहीं है एक रुपया भी, तभी भाप गए मारुति मन की बात को, विद्याधर के मनोरहस्य को प्यार से कंधे पर रखा, बोले अपने पन से, कैसे भुला सकता हूँ मैं तुम्हारा साथ,
कैसे भुला सकता हूँ मैं तुम्हारा साथ, जब पहली बार नहीं थी कुछ पहचान। फिर भी परीक्षा के समय खत्म होने पर शाही जानकर चेहरे से परेशानी पूछा था तुमने, क्यों बैठे हो? जब परीक्षा देने गए थे और पेन की शाही खत्म हो गई थी, मेरे चेहरे पर परेशानी देख करके तुमने पूछा था, पहचान नहीं थी, क्यों बैठे हो? कहा था मैंने रुआसी स्वर में, स्याही नहीं है पेन में। उठाकर अपना पेन दिया था तुमने, मेरी निर्धनता का नहीं बनाया उपहास कि देखो इतना गरीब है कि पेन तक नहीं है तेरे पास। नहीं, मेरी निर्धनता का नहीं बनाया उपहास, बल्कि मित्र बनाकर थामा था। परीक्षा कक्ष से निकल कर दिए थे 2 पेन, ले गए थे अपने घर, कराया प्यार से भोजन। तभी से मुझे लगने लगा था कृष्ण और सुदामा का प्रेम ऐसा ही। मित्र कौन कह रहा है? मित्र, जीवन में 2 ही इंसान भूले नहीं जाते, जब कोई पराया परेशानी में साथ दे या अपना जब परेशानी में साथ छोड़ दे। ये 2 समय हमेशा भूले नहीं जाते। विद्या, तुम्हारे पास रुपये की कमी नहीं, विद्या तुम्हारे पास रुपयों की कमी नहीं, पर तुम पिता से मांग नहीं सकते अभी, मांगते ही उन्हें होगा समझे, इससे तुम्हारे मंगल कार्य में विघ्न आएगा समझे। अतः मेरे पास कुल रुपये हैं 100, इन्हें रख लो अपने पास, इस जड़ धन का इससे श्रेष्ठ क्या होगा? मंदिर बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दान दिया था उन्होंने, दान नहीं भेंट स्वरूप जो कुछ भी, क्योंकि उन्होंने 108 रुपये क्या दिए, कितने मंदिर बनवा दिए इन्होंने और कितने कितने चेतन मूर्तियां बना दी। हाँ, मारुति को भी इस चीज का श्रेय तो जाता है, क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। इतना मतलब नींव का काम किया उन्होंने उस वक्त। इस जड़ धन का इससे श्रेष्ठ क्या होगा? सदुपयोग। गले मिलकर अवरुद्ध कंठ से बोले मारुति, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं, परमात्मा है, वस्तुएं नहीं पर विवेक है, संपदा नहीं पर सत्ता नहीं पर सद्गुण है, पद नहीं पर आनंद है। इसलिए अध्यात्म जगत के बेताज बादशाह हो तुम, अध्यात्म जगत के बेताज बादशाह हो तुम। जाओ मित्र जाओ, गंतव्य तुम्हें, तुम्हारे पीछे तुम्हारा मित्र भी, तुम तो जाओ और तुम्हारे पीछे तुम्हारा मित्र भी। कहकर बिठा दिया स्तव निधि के लिए, एक दूसरे को देखते देखते हुए। देखो माइलस्टोन भी है सदल का 0 किलोमीटर। हाँ, बनाने वाले ने भी बहुत व्यवस्थित बनाया उसको। एक दूसरे को देखते देखते हुए मिला, कोई देख न ले इस शंका से, पोछी मारुति ने अपनी आर्द्र, विद्याधर ने नहीं। और कुछ पल अतीत में, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। यदि मित्रता का बंधन हुआ है भावनाओं से तो छूटना मुश्किल है। अगर मित्र भावनाओं से है तो वो बंधन छूटना मुश्किल है। यदि हुआ है स्वार्थ से तो टिकना। मैं हूँ तुम्हारा सच्चा मित्र, निस्वार्थ है हमारी। अज्ञात किंतु ज्ञान सिंधु की तरफ ले जाने वाली यात्रा को चल पड़े हैं। कौन? रास्ते में सोच रहे विद्याधर। रुपये मारुति ने 108 दिए, मुझे संकेत कर रहे हैं 1 यानी शून्य, अर्थात वर्तुल रूप संसार में भटक रहा है अष्ट कर्मों के 1, 0 और 8। एक आत्मा संसार में भटक रहा है 8 कर्मों के कारण। अब मुझे पाकर 108 गुण भव भ्रमण साधु पद को आना है। तभी आ गई अचानक मुनिश्री के प्रवचन की बात स्मरण में। बहुत अच्छी बात स्मरण में आई कि यदि तुम हो गए अधिक सुखी, कि यदि तुम यदि हो गए अधिक सुखी तो आस पड़ोसी बनेंगे शत्रु तुम्हारे।
इनके अनुभव की बातें हैं ना। अपन ज्यादा सुखी अच्छी अच्छी चीजें घर में आ जाए, कोई नई चीजें आ जाए तो पड़ोसी देख के नहीं जलता। ओ इतना बड़ा फ्रिज, ऐसा ऐसी बड़ी टीवी आ गई इनके घर में, इतनी बड़ी कार आ गई। कि तुम यदि हो गए अधिक सुखी तो आस पड़ोसी बनेंगे शत्रु तुम्हारे, पर तुम यदि हो गए अधिक धर्मी तो परिवार जन ही बनेंगे शत्रु। ये क्या इतना धर्म करने लगे? सही बात नहीं है क्या? सही बात है ना? दादा को समझ में आ गई है। वो काम की बातें सुनते, ये वाली बातें नहीं सुनेंगे, वो वाली बातें सुनेंगे। और तुम यदि हो गए अधिक धर्मी तो परिवार जन ही बनेंगे शत्रु तुम्हारे, रोकेंगे तुम्हें पथ से, किंतु चिंता कितनी ही हो विपरीतताएं आत्मचिंतन। कैसे बस में बैठे हैं? हाँ, अच्छी बस भी अच्छी बनाई। सदलगा के परिंदे भी नहीं आ पाते जहां, इतनी दूर आ चुके हैं। अकेले अकेले शांत चित्त हो भविष्य के सुनहरे सपने, विचारों की धारा निरंतर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे? बहुत अच्छी बात सोच रहे। माना पिंजरे में पंछी को कोई खतरा नहीं है, माना पिंजरे में पंछी को कोई खतरा नहीं है और नभ में खतरे की कोई कमी नहीं है, और नभ में खतरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आदर्श पखेरु सुरक्षित जीवन जीने के बजाय संकटों से भरे नभ में उड़कर जीना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? कितना सुरक्षित जीवन था पिंजरे में बंद रह करके, लेकिन वो नहीं। जो आदर्श पखेरु होता है वो संकटों से भरे नभ में उड़कर जीना पसंद करता है, ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? महापुरुष सुख सुविधाओं को छोड़ वन में एकाकी जीवन पसंद करते हैं। मुझे दिखाया है जिन गुरुओं ने सतपथ, उन्हें हृदय से करता हूँ आभार। क्या प्रदर्शित करो उनका? अणु मात्र भी पर द्रव्य का भार नहीं जिनके पास, अतः भाव पूर्वक यहीं से करता हूँ। मन करता है कि अभी आप लोग सफर में रहें 24 घंटे, ठीक है? हाँ, अभी सफर करते रहें, क्योंकि बहुत लंबा सफर, 2 दिन लगे थे उनके, आपको 2 मिनट में कैसे पहुंचा दें? हाँ, तो कल हम पहुंचते हैं उनके पास में, देशभूषण जी महाराज के पास में। अच्छे से विशुद्धि भी बढ़ाना कि अच्छे से पहुंच जाएं। बहुत दूर गए, कर्नाटक भाषी हैं, कन्नड़ भाषी हैं, और सारा नया नया, किसी को पहचानते नहीं, वहां जाकर के अच्छे से उनका काम हो जाए। सब लोग खूब विशुद्धि बनाना। बोलिए बड़े बाबा